सेजिटेरियस दिसंबर 2023 प्रिडिक्शन इन हिंदी। धनु राशिफल दिसंबर 2023। सामान्य राशिफल। धनु राशि के जातक इस अवधि के दौरान बच्चों के कल्याण और अपने ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। धार्मिक रुझान और गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। जातक अपने जीवन के अगले चरण के लिए योजना बना सकते हैं। इस क्षेत्र में गुरुओं व आध्यात्मिक संतों से अच्छी मात्रा में आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिल सकता है। बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। संतान के प्रति चिंता एवं स्नेह भी हो सकता है। कुछ लोग लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। करियर में असफलता या निराशा हो सकती है। जातक मनोरंजन के लिए विदेश यात्रा कर सकता है। आध्यात्म से जुड़े लोग के लिए यह अवधि बेहद संतुष्टि भरी हो सकती है। इस महीने में कुल मिलाकर समृद्धि और सौभाग्य का अनुभव होगा। पिता का स्वास्थ्य भी थोड़ा बेहतर हो सकता है। पहले से चली आ रही दिक्कतें धीरे धीरे कम हो सकती है। जातक को सामान्य रूप से मुद्दों से निपटने में रचनात्मक विचार और सहज कौशल भी प्राप्त होंगे। इस माह धन विरासत धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम और संबंध। पार्टनर या जीवन साथी के साथ रिश्ते मिले जुले रहेंगे। धनु राशि के जातकों को जीवन साथी के साथ टकराव कम करने के लिए अहंकार और क्रोध से बचना होगा। गुरुओं का उचित मार्गदर्शन धनु राशि के लोगों को पारिवारिक मामलों से आसानी से निपटने में मदद करेगा। इस माह बहुत पुरानी पारिवारिक समस्याएं सामने आ सकती है। साथ ही पति या पत्नी को कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या पारिवारिक मामलों में कुछ गलतफहमी का अनुभव हो सकता है। इस महीने के अंतिम सप्ताह तक जीवन साथी के माध्यम से लाभ मिलने की भी कुछ संभावना है। अंतिम सप्ताह जीवन साथी के लिए कुछ खर्चों का गवाह बन सकता है। महीने की शुरुआत में वैवाहिक सुख का आनंद लेने में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, जबकि महीने के दूसरे भाग में दंपत्ति आनंद के लिए अनुकूल माहौल देखने को मिलेगा। सामान्य तौर पर मधुर संबंध बनाए रखने के लिए साथी के साथ बहस करने से बचें। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं वे शादी कर सकते हैं। कुछ जातक पार्टनर को लंबी दूरी की यात्रा पर और सैर पर भी ले जा सकते हैं। जो लोग अपने साथी से अलग होने की प्रक्रिया में हैं उनके लिए दस्तावेजों और संचार में समस्या हो सकती है। वैवाहिक सौहार्द के लिए आप बुद्ध पूजा का उपाय अपना सकते हैं। वित्तीय स्थिति में सुधार होने की संभावना है। भाग्य जातक को दिसंबर के महीने में धन संचय करने में मदद कर सकता है। स्टॉक और शेयर बाजार में निवेश से मध्यम मात्रा में लाभ हो सकता है। इस माह से कर्ज चुकाने की क्षमता बढ़ सकती है। जातक को पिता और पैतृक संपत्ति से संबंधित बहुत अधिक लाभ हो सकता है। यह एक ऐसा समय है जब जातक को वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार के लाभ हो सकते हैं। आर्थिक बचत बढ़ने की संभावना है। महीने के पहले भाग में असाधारण आय प्रवाह हो सकता है, विशेषकर विदेशी स्रोतों से। जीवन साथी और रिश्तेदारों पर परिवार पर खर्च हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में अस्पताल, दस्तावेज और करियर पर भी खर्च हो सकता है। काम से जुड़ी यात्राओं और धार्मिक यात्राओं पर भी खर्च होने की संभावना है। जमीन जायदाद के मामलों में निवेश से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस महीने के अंत में जातक को लंबे समय से अपेक्षित वित्तीय पुरस्कार मिल सकता है। अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आप बुद्ध पूजा का उपाय अपना सकते हैं। करियर। कार्य क्षेत्र में कुछ संघर्षों के बाद धनु राशि के जातकों के लिए नई भूमिकाएं और जिम्मेदारियां खुलेंगी। इस माह वेतन वृद्धि के साथ पदोन्नति की भी संभावना है। जातक को सीखने के लिए नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। यह अवधि धनु राशि के जातकों के मन में रचनात्मक सोच को भी बढ़ावा देगी। गुरुओं व वरिष्ठों का मार्गदर्शन आपके करियर की प्रगति के लिए फायदेमंद हो सकता है। दिसंबर के महीने में करियर मिला जुलाकर मध्यम रहने की संभावना है। इस समय सीमा के दौरान कार्य वातावरण आरामदायक रहेगा। इस माह के अंत में अच्छी पहचान मिल सकती है। अतीत में की गई मेहनत अब अपना फल देगी। कभी कभी कुछ जातकों में अपने करियर के प्रति निराशा और वैराग्य हो सकता है। इसी महीने के पहले भाग में महिला कर्मचारियों को लाभ होगा। करियर में सफलता संभव है, लेकिन कुछ अप्रत्याशित कारकों और टीम व संगठन के दुश्मनों के कारण इसमें थोड़ी देरी हो सकती है।
कम से कम इस महीने के लिए करियर से पुरस्कार के मामले में कम उम्मीद रखना अच्छा रहेगा। व्यापार, रियल एस्टेट और सरकारी ठेकों के व्यवसाय से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ हो सकता है और बाजार हिस्सेदारी में भी वृद्धि होगी। आपूर्ति की कीमतों में मुद्रास्फीति व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की मांग और वित्तीय बाधाएं पैदा कर सकती हैं। जातक चालू माह में व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रवाह प्राप्त करने का प्रबंध करेगा। परिचालन लागत में वृद्धि के कारण व्यवसाय की लाभप्रदता कम हो जाएगी। अच्छे नेतृत्व गुण और व्यवसाय पर अधिकार का भी एहसास होगा। जातक नुकसान के कारणों का आत्मनिरीक्षण कर सकता है और उसे ठीक कर सकता है। प्रतिस्पर्धियों को पछाड़कर बाजार में अपनी उपस्थिति स्थापित करने का यह अनुकूल समय है। जातक व्यवसाय चलाने के लिए कर्ज पर निर्भरता कम करने की योजना भी बना सकता है। व्यवसाय का विस्तार जातक के लिए नुकसान और अनुचित खर्चे पैदा कर सकता है। कुछ मामलों में व्यापारिक लेन देन में मतभेदों के कारण व्यापार में साझेदारी समझौते से बाहर हो सकते हैं। पेशेवरों के लिए यह समय मध्यम रहेगा क्योंकि पेशे से संबंधित ग्रह अपनी स्थिति और गति में आदर्श नहीं हैं। विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जातक को गुरुओं के मार्गदर्शन के अधीन रहना पड़ सकता है। धनु राशि के जातकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बहुत सावधानी से निभानी पड़ सकती हैं। गलतफहमी और सुस्त रवैया पेशे में नुकसान ला सकता है। गलत संचार के कारण भागीदारों में गलतफहमी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप संबंधित उद्योग में व्यावसायिक अवसरों और बाजार हिस्सेदारी का नुकसान भी हो सकता है। प्रबंधकीय स्तर पर और नेतृत्व की स्थिति में लोग अधीनस्थों को एक अच्छी कार्य योजना प्रदान करेंगे और अपने अधिकार का प्रयोग भी करेंगे। इस महीने के अंत में वित्तीय मामलों में पदोन्नति और मान्यता भी मिलने की संभावना है। धनु राशि के पेशेवरों को पेशेवर मामलों में अपने संपर्क बढ़ने की भी अच्छी संभावना रहेगी। सामान्य तौर पर महिला कर्मचारियों से सहयोग मिल सकता है। हालांकि पेशे में अत्यधिक खर्चों को कम करने के लिए रियल एस्टेट मामलों में निवेश पर अधिक खर्च हो सकता है। अपने करियर की बेहतरी के लिए आप बुद्ध पूजा का उपाय अपना सकते हैं। स्वास्थ्य, शरीर के तापमान में वृद्धि को छोड़कर इस महीने स्वस्थ स्थिर रहने की संभावना है। हालांकि जीवन साथी या साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। धनु राशि के जातक के लिए माता का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। आंख और गले से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहने की जरूरत है। जातक को मानसिक शांति में भी कुछ व्यवधान का अनुभव हो सकता है। हालांकि सेहत को लेकर बड़ी परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। जातक को माता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य और अस्पतालों पर अप्रत्याशित खर्च होने की संभावना है। अपने स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आप राहु पूजा का उपाय अपना सकते हैं। शिक्षा, विद्यार्थियों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं और अभी की गई मेहनत का भविष्य में अनुकूल परिणाम मिलेगा। छात्र उच्च ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्राप्त करने के लिए और अधिक चीजें सीखने की इच्छा प्रदर्शित कर सकते हैं। छात्र वांछित परिणाम प्राप्त करने और उच्च शिक्षा में अपनी रुचि के क्षेत्रों को सुरक्षित करने में सफल होंगे। हालांकि भुलक्कड़ होने और लक्ष्य उन्मुख न होने की प्रवृत्ति संभव है। भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए एक मंच तैयार करने के लिए उनके प्रदर्शन को सामने लाने के लिए ग्रह गोचर अनुकूल हैं। खेल और अन्य विकरणों के कारण बाधाएं आ सकती है। छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए आप बुद्ध पूजा का उपाय अपना सकते हैं। शुभ तिथियां 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 और 27। अशुभ तिथियां 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 28, 29 और 30।